प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनके नाम की तारीफ करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं, आपकी महिमा हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय 53 पद से 57 पद तक। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुके तो वहां से चले गए और अपने नगर में आकर उनके आराधनाओं में उन्हें उपदेश देने लगे कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? यह बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाई के नाम याकूब, यूसुफ, सीमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ताओं को अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु कहते हैं सबको ज्ञान मिले। पहली बात, ज्ञान मिले। यीशु मसीह ज्ञान देना चाहते हैं, पर कई लोग होते हैं घमंड से भरे हुए, जो अपने आप को यीशु मसीह को नहीं सौंपना चाहते, पर वो संसार में लिप्त होकर रहना चाहते हैं। पर यीशु मसीह चाहते हैं सबको ज्ञान मिले, स्वर्गीय ज्ञान मिले। और ज्ञान देने के लिए वो इस पृथ्वी पे आए, जो हमें बेहतर बनाने के लिए आए। पर यहाँ कुछ लोग थे, धर्म के शास्त्री और फरीसी, जो अपने आप को ज्ञानवान मानते थे और परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात है, विश्वास योग बने रहें। विश्वास योग हमें बने रहना है। जब हम विश्वास योग बने रहते हैं, जब हम पहला स्थान उन्हें देते हैं, वो हमारे जीवन में प्रफुल्लित करते हैं, हमारे जीवन को बढ़ाते जाते हैं, अपनी आशीषों और अपनी सामर्थ्य से भर देते हैं। तो हमें क्या करना? उनके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना। जब उनके अनुसार हमने अपने जीवन जब उन्हें सौंप दिया है, तो हमारे जीवन में हर समय वो बढ़ाते जाते हैं, हमें उन पर भरोसा करके और ईमानदारी के साथ। और तीसरी बात है, सामर्थ मिलेगी। वो हमें सामर्थ देंगे और अपनी सामर्थ और अपनी योजनाओं से भरेंगे। तो हमें क्या करना है? जब उनकी सामर्थ आएगी तो इस संसार में हमें कौन बचा सकता है? सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें बचाता है, वो हमें उत्साहित करता है। पहली बात है, हमें ज्ञान मिलेगा। दूसरी बात है, हम विश्वास योग बने रहना है। तीसरी बात है, हमें सामर्थ्य मिलेगा। ये तीन बातें हमारे अंदर है। परमेश्वर हमें बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना? उनकी योजनाएं और उनके सत्य और हमारे जीवन में जब है तो आ गया है, और उसके अनुसार हमें जीना है और उस पर हमें चलते रहना है, और परमेश्वर हमें बढ़ाते जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, पूरे घराने को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले प्रभु जी, अपनी महिमा ले प्रभु जी। जब जब प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, आपके वचन में शिफा है, आपके वचन में आज़ादी है, और आपके वचन में ही प्रभु जी दुष्ट आत्मा, शैतान की शक्तियाँ कोई कार्य नहीं कर सकती। आप कार्य करेंगे। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।